हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पर्यायवाची की ये अंतिम सीरीज़ है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 141 क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है। तो देखिए, गंगा का पर्यायवाची होगा सूरसारी। ठीक है, सूरसारी जो है गंगा का पर्यायवाची होगा। हरिप्रिया, सिंधुजा और ये इंदिरा, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए विकल्प सी में यमुना, जाह्नवी, ये युग्म जो है अशुद्ध है, क्योंकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, ये अशुद्ध है। बाकी कमल, ताम्रस, कामदेव, मनोभव, आकाश, पुष्कर, ये शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा का पर्याय क्या है? तो देखिए, चंद्रमा का पर्याय होता है सारंग। इसके अलावा विधु, कलानाथ, निशाचर, निशाचर नहीं होगा, निशाकर होगा, हिमांशु, शशांक। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, ओम, ये सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर। काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, जिनमें से हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, ये सारे हैं। जबकि मतंग की बात करें तो मतंग किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। तुरंग घोड़े का है। भृंग जो है भौरे का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखेंगे। शशांक शब्द का किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का। फिर बात करते हैं निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, सुधांशु है, सुधाकर है और सुधाधर भी है, किंतु जो सलित है वो नहीं होगा, क्योंकि सलित जो है वो जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए, गजानन, महाकाय और गजवदन, ये तीनों हैं, किंतु गजकाय नहीं है। ठीक है, गजकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जंगल का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए, कांतार, कांतार है जंगल का पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी, अटवी, ये सब जंगल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वन का पर्यायवाची है? तो देखिए, अभी सॉल्व किया था। दाव, दाव जो है एक वन का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा? तो देखिए, वामा, भामा, अबला, तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन इला नहीं होगा, क्योंकि इला जो है वो पृथ्वी तथा सरस्वती का पर्यायवाची है। इला जो है पृथ्वी और सरस्वती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची है? देखिए, कौन सा पर्वत का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे तुंग जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। तुंग जो है पर्वत का पर्यायवाची है। तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़। अगर बात करें कुंजर की, करी की और मतंग की, ठीक है, यहाँ पे देखिए, कुंजर, करी, मतंग, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये किसका है? पर्वत का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा सिंधुजा। सिंधुजा, इसके साथ साथ लक्ष्मी के कितने पर्यायवाची हैं? क्षीरोदन, ये क्षीरोदतनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा आदि। जबकि देवपगा की बात करें, सूरसारी, जाह्नवी गंगा के पर्यायवाची हैं। थोड़ा उच्चारण गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा? तो देखिए, रमा है, कमला है, इंदिरा है, भारती नहीं होगा लक्ष्मी का पर्यायवाची, क्योंकि भारती किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, और लक्ष्मी के और पर्यायवाची देखिए, शारदा,
देखिए यहाँ पे देखिए, शारदा, वाग्देवी, वीणा वादिनी, विद्या, वागीसा, वागेश्वरी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। रमा, इंदिरा, ठीक है, कमला, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। निम्न में से शंकर शब्द नहीं है, कौन सा शंकर शब्द नहीं है? ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर, ये तीनों हैं। शशधर नहीं है। कौन सा नहीं है? शशधर नहीं है। तो शशधर किसका पर्यायवाची है? ये है चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा पर्यायवाची शिव का है। शिव का है तो देखिए मदनारी, मदनारी शिव का पर्यायवाची होगा, मदनारी। और इसके बाद में और देखिए शिव के पर्यायवाची में तो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, सारे शिव के पर्यायवाची हैं। बात करते हैं मदन, मनमथ तथा कंदर्व की। देखिए मदन, मनमथ, कंदर्व किसके हैं ये? तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची। अब बात करते हैं निम्न में से हवा का पर्यायवाची कौन है? हवा, तो हवा का पर्यायवाची है प्रकंपन, प्रकंपन, ठीक है, क्योंकि सुधा, अमृत तथा सुरभि। फिर से देखिए सुधा जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, सुरभि कामदेव का पर्यायवाची है, कामधेनु, सुरभि जो है कामधेनु का पर्यायवाची है, और सुगंध जो है वो वसंत का पर्यायवाची है, ठीक है। तो प्रकंपन किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है। हवा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा घर का नहीं है? भवन है, निकेतन है, सदन है। भुवन जो है घर का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। भुवन किसका पर्यायवाची? भुवन मीन्स होता है संसार। क्या होता है? संसार होता है। भुवन मीन्स होता है संसार। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। घर के और अगर पर्यायवाची देखें तो गृह, सदन, निकेतन हो जाएगा। भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयन, आयतन, आलय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन घर का पर्यायवाची है? तो आयन भी होगा, आयन के साथ साथ आयतन भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके घर के पर्यायवाची। अब बात करते हैं गेह शब्द का क्या पर्यायवाची होगा। तो देखिए गेह शब्द का पर्यायवाची होता है घर, यानी गृह। अगला देखिए वायु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए वायु के पर्यायवाची में समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान इत्यादि। फिर से देखिए सुषमा जो है नहीं होगा वायु का पर्यायवाची। सुषमा क्यों नहीं होगा? सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची है। और यहाँ पे देखिए समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान आदि, ये सब हवा के पर्यायवाची। हवा का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का पर्यायवाची है। अब देखते हैं हाथी का पर्यायवाची। तो देखिए गयंद, ठीक है, गयंद मीन्स हाथी। हाथी के पर्यायवाची में कौन कौन से हो जाएंगे? नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरथ, गयंद, कुंभी, सिंधुर, देखिए सिंधुर, मतंग इत्यादि। फिर बात करते हैं हाय, बाजी, तुरंग, ये तीनों किसके हैं? हाय, बाजी, तुरंग किसके हैं? घोड़ा के, यानी अश्व के। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो देखिए अक्ष मीन्स होता है नेत्र। क्या होता है? अक्ष मीन्स नेत्र होता है। अब नेत्र के और पर्यायवाची देखते हैं। देखिए अक्ष चश्म, नयन, नजर, अंबक, तीक्ष्ण, विलोचन, लोचन, अक्षी, दृग, चक्षु, नेत्र के पर्यायवाची। जबकि अभ्र आकाश का पर्यायवाची है, अम्भ जल का पर्यायवाची, ठीक है। भाग यानी हिस्सा आदि अंश के पर्यायवाची है। आनंद का पर्यायवाची है
आनंद का पर्यायवाची बताइए। मोद। आनंद का पर्यायवाची क्या है? मोद। इसके और पर्यायवाची क्या है? खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद। देखिए मोद को प्रमोद से डिनोट करेंगे, उल्लास इत्यादि। कैवल्य की बात करें तो कैवल्य किसका है? मोक्ष का। ठीक है। स्पृहा तथा बयार किसका है? पवन का। ठीक है। स्पृहा जो है इच्छा का है, बयार किसका है? पवन का। बयार किसका है? पवन का। स्पृहा किसका है? इच्छा का। निम्न में से कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं होगा? आभूषण का पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखिए विभूति जो है आभूषण का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है। आभूषण का पर्यायवाची कौन कौन सा है? टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर आदि। कौन कौन से? टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर आदि। अब विभूति क्या है? तो विभूति देखिए द्रव्य का पर्यायवाची है। द्रव्य मतलब होता है धन। ठीक है। द्रव्य मतलब क्या होता है? धन। फिर देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए जिष्णु। जिष्णु जो है इंद्र का पर्यायवाची होगा। और इसमें शक्र है, सचिपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, शतऋतु, विडौला। ठीक है। देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वृत्रहा, जिष्णु। जिष्णु होगा और होगा विबुधेश। ठीक है। वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक इत्यादि। अब विबुध बात करें किसका है? तो देखिए विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है। ठीक है। नरेंद्र राजा का है। विधु जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो विबुध देवता का पर्यायवाची होगा। निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पुरंदर है, शक्र है, मधवा भी है, गणाधिप नहीं है। गणाधिप किसका है? गणेश का। अब देखते हैं निम्न में से किसान का पर्यायवाची बताएं। तो देखिए हलधर जो है वो किसान का पर्यायवाची है। कृषक है, हलधर है। जबकि हलायुध की बात करें, हलायुध की बात करें तो ये हलायुध, हली, बलबीर तीनों बलराम के हैं। ठीक है। बलराम, हलायुध, हली, बलबीर। अब बात करते हैं कौन सा चतुर का पर्यायवाची है? नागर। नागर मीन्स होता है चतुर। नागर मीन्स होता है चतुर। इसमें देखते हैं सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु चतुर के पर्यायवाची। जबकि कंचन जो है सोने का है, पामर जो है खल का है, वयस्य जो है मित्र का है। नेक्स्ट देखेंगे पंडित नहीं है। पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए पुंडरीक नहीं होगा पंडित का पर्यायवाची। पंडित के पर्यायवाची में मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी आदि। पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची है। अगला देखिए मोक्ष का पर्यायवाची परम पद। परम पद मीन्स मोक्ष। ओके। अब अन्य देखते हैं। मोक्ष के पर्यायवाची में सद्गति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य आदि। अगर हम बात करते हैं सारूप्य, तादात्म्य तथा आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, ये सब बलिदान के पर्यायवाची हैं। पद का पर्यायवाची नहीं है। मग है, पंथ है, मार्ग है, किंतु अडिग नहीं होगा। अडिग नहीं होगा। नगर के पर्यायवाची जग है, धाम है, अटवी है, किंतु पुर नहीं होगा। पुर नहीं होगा नगर के पर्यायवाची में। पुर क्या है? शहर है। पुर किसका है? शहर है। ठीक है। अटवी मीन जंगल होता है। कौन सा संसार का पर्यायवाची है? जहान। जहान। ठीक है। जहान जो है संसार का पर्यायवाची होगा, क्योंकि संसृति, जगत, जग, लोक, जहान विश्व के पर्यायवाची है। सृष्टि, रचना का, संपदा। सृष्टि जो है रचना का पर्यायवाची है। संपदा द्रव्य का, जम्बू द्वीप भारत का। वर्षा का पर्याय बताइए। पावस। वर्षा का पर्याय पावस होगा। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं वर्षा का। वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि आदि। दिवा दिन का है। अमृत निधान चंद्रमा का है।
प्रभूत बहुत का पर्यायवाची। प्रभूत किसका है? बहुत का पर्यायवाची है। अब हम बात कर लेते हैं ईख का पर्यायवाची नहीं है। ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पैडी है, रसद है, रसाल है, साखी नहीं होगा। साखी जो है ईख का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि ये वृक्ष का पर्यायवाची है। साखी किसका है? वृक्ष का पर्यायवाची। ईख का और भी देखते हैं। रसदंड, पैडी, गन्ना, रसद, रसाल, ईद किसके? ईख के पर्यायवाची। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पारिजात, सूरतरु, कल्पतरु। अमृतत्व नहीं है, अमृतत्व नहीं है। ठीक है, अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची कीर है, शुदा है, रस है, अमृत नहीं है। दूध का पर्यायवाची अमृत नहीं है। क्षीर है, दुग्ध है, अमृत, गोरस। यहाँ पे एक दूध का पर्याय कौन सा है पूछा है। सॉरी, माफ़ करना, गलत हो गया था, समझ नहीं पाते। दूध का पर्यायवाची कौन कौन सा है यहाँ पे पूछा ना, कौन है? तो अमृत जो है वो दूध का पर्यायवाची। ध्यान से, अमृत जो है दूध का पर्यायवाची है। दूध के पर्यायवाची में है क्षीर, दुग्ध, अमृत, यानी दूध को हम अमृत के समान मानते हैं। गोरस हो गया, पय हो गया आदि। कीर जो है वो तोते का पर्यायवाची है। कीर तोते का है। सुधा भी है अमृत का। रस जल का पर्यायवाची। रस जो है जल का पर्यायवाची। दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अब बात आई। अच्छा, इसी में कन्फ्यूजन हो गई थी। तो देखिए, ये क्षीर, गोरस, पय तीनों होंगे। अमृतत्व तो नहीं होगा। कौन सा तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, सुआ, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, वितुंड नहीं है। वितुंड नहीं है तोता का पर्यायवाची। वितुंड किसका है? हाथी का पर्यायवाची। ठीक है, वितुंड जो है हाथी का पर्यायवाची। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा। समवाय का मतलब क्या है? समूह। समवाय का मतलब होता है समूह। देखिए, 2020 के यूपी PCS का प्रश्न है ये। समवाय मतलब होता है समूह। निम्न में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ है, सहकार है, रसाल है, अम्बु नहीं। अम्बु किसका है? अम्बु किसका है? पानी, जल का। आम का पर्याय कौन सा नहीं है? रसाल, आम्र, सामान्य। तामरस नहीं है। तामरस नहीं है। तामरस किसका है? कमल का है। तामरस पर्यायवाची किसका है? कमल का पर्यायवाची। फिर बात करते हैं पुष्प के पर्यायवाची की। ठीक है, तो पुष्प का कौन सा पुष्प का पर्यायवाची होगा? तो देखिए, यहाँ पे सरसिज, पारिजात, अमृतत्व, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पर्यायवाची जो है मोक्ष के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे अगर बात करें कुसुम की, तो कुसुम, निम्न में से जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, जल का पर्यायवाची कौन सा है? जल के पर्यायवाची में अम्बु, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक। उदक जो है जल का पर्यायवाची है। पानी है, आब है, आप है, आप भी पानी का पर्यायवाची है। सलिल, बारी इत्यादि। अमी माने क्या होता है? अमृत होता है। मद माने नशा होता है। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ये उदक ही होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। उदक माने होता है जल। उदक माने जल, नाम याद रखना। देखिए, कब आया था ये? BPSC के मेंस में आया है। फिर जो है UP APO के मेंस में आया है 2 बार। RAS के मेंस में 2 बार आया है। अब आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची फिर से बता रहे हैं, पूछ रहा है, तो सलिल होगा इसका। पानी का पर्यायवाची उदक। उदक हमेशा याद रखना। उदक, उदक। पुत्री का पर्यायवाची तनुजा, तनुजा। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची क्या है? तनुजा है। बाकी जो वनिता है, तो वनिता किसका है? स्त्री का पर्यायवाची सिंधुजा लक्ष्मी का है। अवनी पृथ्वी का है। अब आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से किरण का पर्यायवाची नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा? किरण का पुष्कर नहीं होगा, दीप्ति नहीं होगा। ठीक है, बाकी मरीचि होगा, रश्मि होगा, अर्ची होगा, अंशु होगा, कर और मयूख। पुष्कर तालाब का है, और जो दीप्ति है वो प्रकाश का पर्यायवाची है।
फिर बात करते हैं किरण के पर्यायवाची के बारे में। कौन सा नहीं है? तो देखिए मरीचि है, अर्ची है, कर है, विभावरी नहीं है। विभावरी नहीं है, विभावरी ठीक है नहीं होगा। अब निम्न में से कौन सा चोर का पर्यायवाची है? तो देखिए चोर का पर्यायवाची कौन सा है? चोर के पर्यायवाची में मोषक, मोषक जो होता है वो चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अब बात करें कुंजर की, तो कुंजर मतलब होता है हाथी, हाथी। कुंजर माने होता है हाथी। और पामर माने क्या होता है? खल। पामर माने होता है खल। और फिर बात करते हैं प्रतारक की, तो प्रतारक होता है ठग, ठग। ठीक है। मोषक माने चोर होता है। चोर के और भी पर्यायवाची कौन कौन से? रजनीचर, मोषक, कुंभिल, खनक, साहसिक, ये सब चोर के पर्यायवाची है। तो ठीक है, कौन कौन से? मोषक, रजनीचर, कुंभिल, खनक, साहसिक। निम्न में से दिन का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए दिन माने, दिन का पर्यायवाची होता है वासर, वासर, दिवा, वार आदि। फिर हम बात करते हैं निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए पखेरु, पखेरु जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्योंकि सीखी मोर का पर्यायवाची हो जाएगा, सुआ तोते का हो जाएगा, वसंत दूत कोयल का हो जाएगा। तो पक्षी में विहग, नभचर, विहंग, पतंग, संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया आदि। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 2016 की मुख्य प्रीलिम्स एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम का पेपर है। तो पखेरु उड़ गए मतलब पक्षी, पक्षी। पखेरु का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। बहुत का पर्यायवाची प्रभूत, बहुत का पर्यायवाची क्या होता है? प्रभूत होता है, बहुत। हंस का पर्यायवाची नहीं है। चक्रांश, सूर्य, आत्मा हंस के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो जीमूत है वो मेघ का पर्यायवाची है। जीमूत किसका है? मेघ का पर्यायवाची है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खल का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए खल यानी शठ। खल के पर्यायवाची में अधम, पावर अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ भी आ जाता है आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से शब्द का द्रव्य का पर्याय नहीं है। संपदा है, विभूति है, समृद्धि है, आभूषण नहीं है। आभूषण जेवर का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची बताइए। मित्र का पर्यायवाची क्या है? वयस्य, वयस्य, वयस्य है मित्र का पर्यायवाची। ठीक है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृदय सुहृद, वयस्य, मीत आदि। अमर्त देवता का है। जीविने, ये जीविनेश जो है यम का पर्यायवाची है। मातारी माँ का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द घड़े का पर्यायवाची है? कुट, कुट जो है वो घड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, कुट जो है वो घड़े का पर्यायवाची। टूम किसका बताया था मैंने? आभूषण का बताया था। टूम किसका बताया था? आभूषण का बताया था। कुंभी मैंने बताया था हाथी बताया था। सटपट जो है वो भौरे का पर्यायवाची है। तो कूट जो है वो घड़े का पर्यायवाची है। तो घड़े के और पर्यायवाची कहाँ पे हैं देख लेते हैं। देखिए घड़े में घट, कलश, कुंभ, कुट। घट, कलश, कुंभ, कुट। नेक्स्ट अशक्त का पर्यायवाची मंद। ठीक है, अशक्त मतलब मंद, मंद मतलब ढीला, मंद, सुस्त। ठीक है, आलसी वगैरह। वंचक मतलब वंचक, ठग का। निर्जर, देवता का। निष्णात, पटुआ। निम्न में से नियति का पर्यायवाची नहीं होगा। तो देखिए प्रारब्ध, भावी, दैव्य, लेकिन शाश्वत नहीं। शाश्वत किसका है? तो शाश्वत जो है वो नित्य, सदैव, अनस्वर आदि का। ठीक है। देवता का पर्यायवाची विबुध, विबुध। ठीक है, विबुध। फिर बात करते हैं देवता में। देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त, अजर, विबुध, त्रिदंश, भगवान आदि। अतनु किसका है? कामदेव का। जीवनपति किसका है? यम का। कोविद पंडित का। कोविद किसका? पंडित का।
कोविद किसका है? पंडित का। मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम के पीछे भी रामनाथ कोविद है कि कोविंद है, देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से देवता का पर्याय बताइए। विभुत बार बार आ रहा है, ठीक है, अब तो याद भी हो गया। कौन सा देवता का नहीं होगा? देव, अमर, सुर, महीधर नहीं, महीधर नहीं होगा। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है? वृत्रहा नहीं है, ईहा है, वासना है, स्पृहा है, ठीक है। इच्छा के पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। ईहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत आदि। वित्रहा इंद्र का पर्यायवाची है, वित्रहा इंद्र का पर्यायवाची है। हरिण चंचला का पर्यायवाची है। हरिण किसका है? चंचला का। हरिण किसका है? चंचला का। मृग, कुरंग, सारंग, हिरण, कृष्णसार हरिण के पर्यायवाची है। मृगांक चंद्र का है, सिंदूर हाथी का है, चंचला बिजली का है। हिरण का पर्यायवाची सारंग, सारंग, ठीक है। फिर है ब्राह्मण का पर्यायवाची, तो देखिए अग्रजन्मा, अग्रजन्मा जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा। फिर हम बात करते हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची में विप्र है, द्विज, भूसुर, भूसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव आदि। देव देवता का है, देवेश इंद्र का है, पंचशर कामदेव का है। निम्न में से नर्क का पर्यायवाची नहीं होगा, तो देखिए आत्मोत्सर्ग नहीं होगा। दुर्गति है, यमलोक है, यमपुर है। आत्मोत्सर्ग किसका है? बलिदान का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए मुकुंद, कंसारी, ऋषिकेश, किंतु कोविद नहीं है। कोविद किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल अभी भी बताया था आपको हमने, पंडित का पर्यायवाची है। कोविद किसका है? पंडित का है। निम्न में से बंदर का पर्याय नहीं है, तो देखिए हरि, कीस, शाखा, मृग बंदर के पर्यायवाची हैं, किंतु कपीस नहीं है, वो हनुमान का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ये कपीस नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। शाखा मृग, शाखा मृग यानी बानर, ठीक है। शाखा मृग मतलब होता है बानर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पुलिन होगा, कूल होगा, पर्यंत होगा, तीर होगा, तट होगा, बेला तट होगा, छोर होगा, सिरा होगा, पर्यंत। निकर किसका है? पुंज का, राशि का, ठीक है। निकर जो है वो समूह का है, सॉरी, निकर जो है वो समूह का हो जाएगा। तो अगला देखेंगे। निम्न में से अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? तिमिर, ठीक है। तिमिर माने होता है अंधकार। फिर हम देखिए यहाँ से बात करते हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए राव है, महीप है, भूप है, अभिजात नहीं है, ठीक है। अभिजात राजा का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात किसका पर्यायवाची होता है? श्रेष्ठ का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और अंधकार के पर्यायवाची में तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्र, अंधेरा, अंधियारा आदि। तोमर बाढ़ का पर्यायवाची। तोमर किसका है? बाढ़ का। तमी रात का, तुरंग घोड़े का, तमिश्रा निशा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने अपना तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया पर्यायवाची का। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आर ओ यारो के लिए है उसको हम देखेंगे। कल टेलीग्राम में इसकी सूचना आपको मिलेगी और कल उसका टॉपिक आपको मिलेगा वीडियो के रूम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, बहुत मेहनत हो रही है आप लोग के लिए, थोड़ा सा सहयोग दीजिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।